हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ अपना आपको ट्रेडिंग सेटअप। और इस ट्रेडिंग सेटअप में मैं कैसे काम करता हूँ उस तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चलिए। तो ये जो आप पहला सेटअप देख रहे हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले ये 1 आवर का जो चार्ट होता है, 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ, है ना। जैसे कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूँ तो यहाँ निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। ओके, फिर ऐसे ही इसमें जो बगल में है इसमें मैं उसका 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है जिसका भी मुझे ट्रैक करना होता है। मैं ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें अपना 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरे तीनों चार्ट्स तीनों कंप्यूटर के चलते रहते हैं। ठीक है, इन तीनों कंप्यूटर्स में मैंने तीनों तीनों इन तीनों पे मेरे चार्ट चलते रहते हैं। और ये देखिए ये तीनों के 3 CPU, 1, 2 और 3 CPU। एक्चुअली ऐसा मैंने क्यों किया वो बताता हूँ। मन में क्वेश्चन आता है कि मैंने ये तीन अलग अलग क्यों लिए, सिस्टम क्यों लिए, क्यों एक सिस्टम क्यों नहीं लिए। देखिए, एक सिस्टम के साथ क्या होता है, मान लीजिए एक सिस्टम है आपके पास और वो एट अ टाइम ख़राब हो जाए तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। यानी कि मैं कितना भी बड़ा मशीन, मैंने पूछा कि अगर मुझे 4 स्क्रीन की, जैसे हम 4 स्क्रीन देखते हैं, 3 स्क्रीन देखते हैं, 3 स्क्रीन और एक CPU, अगर ये ऐसा कोई सेटअप लगा लें तो वो कितने का पड़ेगा। तो उसकी कॉस्टिंग जो मैंने देखी, वो कॉस्टिंग लगभग लगभग वो लोग बोल रहे थे 1.5 से 2 लाख के आसपास आएगी। 1.5 से 2 लाख की उसकी कॉस्टिंग आएगी, अगर आप इस तरीके का जो आप हैवी सिस्टम बनवाना चाहते हो उसके लिए। पहला तो कॉस्टिंग का इशू था। फिर उसके बाद जब ये कॉस्टिंग का हुआ उसके बाद तो चलो छोड़ो। अब मान लो अगर वो एक CPU ख़राब हो जाए तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? वो पूरे के तीनों डिस्प्ले तो ख़राब ही हो गए एक तरीके से, गए ना उस टाइम के लिए। तो वो 2 4 दिन 6 दिन जितना लेता है उस टाइम के लिए। और ये तीन में होने से क्या है, तीन में होने से कभी एक बिगड़ेगा, कभी दूसरा बिगड़ेगा, कभी तीसरा बिगड़ेगा, तीनों एक साथ नहीं जा सकते, तो ट्रेडिंग हैम्पर नहीं होती। पहली बात मेरे लिए ये सबसे बड़ी की कॉस्टिंग, और दूसरी बात मैंने जो बताई आपको कि हैम्पर नहीं होती है ट्रेडिंग, वो बताई। तो इस तरीके से मैं अलग अलग चार्ट देख के और करता हूँ। ठीक है, और सच कहूँ तो ये पूरी कोरी बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करता। मेरे पास क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं, मेरा स्कूल है, ठीक है, और मैं स्कूल में ही फ़िलहाल रहता हूँ। तो मेरे पास एक से ज़्यादा एक ही टाइम पे बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 3 सिस्टम, 1 2 3 ये हैं। फिर यहाँ पर भी एक ये सिस्टम्स रखे हैं, यहाँ सिस्टम्स रखे हुए हैं। ठीक है, और भी ऊपर वाले रूम्स में भी सिस्टम्स रखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन्हीं सिस्टम्स पे ट्रेड करता हूँ। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ कि मैं इन पर ट्रेड क्यों नहीं करता। तो जब मैंने ट्रेडिंग चालू की तो मुझे लगा कि ऐसा मतलब होना चाहिए रियल में। यानी कि मेरे पास कम से कम ऐसा सिस्टम जिसमें 4 स्क्रीन हो या 3 स्क्रीन हो, ऐसा सिस्टम मेरे पास लगा होना चाहिए। इससे क्या होगा, मेरे पास 3 4 स्क्रीन होंगी तो मैं अच्छे से ट्रेड कर पाऊँगा। मैंने फिर मतलब मैं यूज़ली क्या करता हूँ, अपना लैपटॉप है मेरा, उस पर उसी पे जो छोटे छोटे स्क्रीन आप लगा लेते ना, एक टाइम पे 3 स्क्रीन, एक टाइम पे 2 स्क्रीन, एक टाइम पे 4 स्क्रीन, ऐसे भी लगा के मैं ट्रेड करता था। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा छोटा छोटा दिखता, बड़ा नहीं दिखता, मतलब लार्जर आप नहीं देख पाते। लेकिन क्या होता है, जैसे अगर मैं मान लो कहीं घूमने गया, ठीक है, और मुझे मेरे इस ट्रेडिंग सेटअप की हैबिट है, ठीक है, तो इस ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, मुझे डर लगेगा, है ना। पहली बात तो ये थी। फिर क्या कहते, उसके बाद क्या था कि मैंने इस पर ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया, मैं इस पर भी ट्राई किया। मैंने मतलब तीनों स्क्रीन चालू की, उस पर अलग अलग चार्ट्स लगाए और ट्राई किया, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया, मुझे पसंद ही नहीं आया। मतलब मुझे वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है। ऊपर से क्या होता है, आप एक ही मतलब जैसे आपके पास मान लो जीरोधा का अकाउंट है, तो आप जीरोधा पे एक ही टाइम पे तीनों स्क्रीन पे लॉगिन नहीं कर सकते। कभी ये वाला लॉगआउट हो जाएगा, कभी वो लॉगिन होगा, कभी ये वाला लॉगआउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर आपके पास, अब मेरे पास तो मतलब 3 से ज़्यादा मतलब डीमेट अकाउंट है, उन सबको अलग अलग लॉगिन कर दो, लॉगिन करने में टाइम चला जाता है। अब मान लो मैं 9:15 पे जैसे मेरे को ट्रेड करना होता है, तो मैं मतलब 8:30 या 9 बजे से उसको पहले ऑन करूँ, फिर वो तीनों को मतलब चालू करूँ, फिर उसको मतलब मुझे हेडेक लगा वो भी। ठीक है, उसके बाद मैंने चलो वो भी किया लॉगिन करने के बाद कि चलो इसमें एक में ट्रेडिंग व्यू लगा दिया, बाकी में मैंने अपने 2 लॉगिन कर लिए। ओके, उसके बाद अब मैं मतलब मोबाइल से या फिर अपने सिस्टम से इससे ट्रेड करने लगा। चलो वो भी ठीक था, लेकिन मुझे है ना हेक्टिक लगा, मुझे पसंद नहीं आया। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आपके पास 3 से 4 स्क्रीन वाली सिस्टम हो जाएंगे तभी आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, तो ये सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और मुझे मतलब जो मेरी प्रॉफिट की जर्नी है वो लैपटॉप से ही शुरू हुई और लैपटॉप पे ही कंटिन्यू है। एक लौती एक स्क्रीन का लैपटॉप है। हाँ, स्क्रीन थोड़ी बड़ी और हो तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन एक स्क्रीन इनफ है ट्रेडिंग करने के लिए। ज़रूर नहीं आपके पास 4 से 5 स्क्रीन का सेटअप हो, ठीक है।
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा सेटअप होगा, आप पे 3 से 4 स्क्रीन होगा, बस वो फैसिनेटिंग है लेकिन प्रॉफिटेबल उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। आप चाहो तो 2 लाख या 50 लाख का सेटअप बनाओ, आराम से चलाओ, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक लैपटॉप लो, इन सब के पीछे पीछे कि कैसा ट्रेडिंग सेटअप बनता है, 1 स्क्रीन का 5 स्क्रीन का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो आज तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जिन अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ वो सब भी एक ही स्क्रीन से ट्रेडिंग करते हैं, एक से ज़्यादा की ज़रूरत उनको भी नहीं पड़ती। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मल्टी स्क्रीन ज़रूरी है या फिर कंपलसरी है तो भैया इसके नीचे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है मेरे दिल की तरह। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तो टाटा बाय बाय, सायोनारा।